हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक से। जैसा कि मैं डेली टहलती हूँ पार्क में, अपना 30 मिनट जो होता है वो यहाँ पे स्पेंड करती हूँ। और इसके बाद में जो घर के काम होते हैं मैं वो भी करती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और अपनी पढ़ाई भी मुझे मैनेज करनी होती है, प्लस घर के काम भी करने होते हैं। वो दोनों ही काम जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी पढ़ाई मैनेज करती हूँ और किस तरह से घर के कामों को भी मैनेज करती हूँ। और पार्क से वापस आने के बाद मेरा काम शुरू होता है किचन के साथ, क्योंकि बेटी है, स्कूल जाना है उसको, और आज फ्राइडे है, वीकेंड है और सैटरडे को ऑफ रहता है। बस मैं यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज मैंने बनाया हुआ है आलू की कचौड़ी और हलवा है, और साथ में थोड़ा सा जो बिस्किट नमकीन होता है वो मैंने रख दिया है, ताकि जैसे कि हलवा होता है मीठा है तो इस वजह से थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाए। इसीलिए मैंने थोड़ा सा नमकीन वगैरह रख दिया है। और फ्रेंड्स, डेली का रूटीन मेरा ऐसे ही रहता है। और जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तब थोड़ा सा मैं रिवीजन कर लेती हूँ, और अगर नहीं उठ पाती हूँ तो फिर मैं पार्क जाती हूँ और आधे घंटे वहाँ पे स्पेंड करती हूँ। फिर इसके बाद में किचन के काम लगते हैं, और फिर इसके बाद में जल्दी जल्दी जो भी काम होता है फटाफट मैं सारा करती हूँ। और 9 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ मेरा जो घर का काम है वो ख़त्म हो जाए, और ऑलमोस्ट होता है ऐसा कि ख़त्म ही हो जाता है। बस सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी दिनों में जो होता है वो मेरा हो जाता है। और 9:30 से 9:45 तक ऐसे जो होता है वो मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली टारगेट बना के अपनी स्टडी करते हैं, और मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और डेली जो है हम लोग टारगेट बना के ही पढ़ते हैं। कल वाले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि आज हम नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, और हम जो भी पढ़ेंगे बस उसका रिवीजन करेंगे। मीन्स अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है बस उसका आज रिवीजन रखेंगे, और नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। नया जो है हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और 5 सब्जेक्ट का आज हम लोग रिवीजन भी करने वाले हैं, कि अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन आज हम लोग करेंगे। यहाँ घर के काम जो थे वो मैंने कर लिया था, नाश्ता भी कर लिया था, और इसके बाद में अब मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी मैं देखिए इसको परीक्षा माड़ी से रिवीजन कर रही हूँ, और साथ में इसको घटना चक्र से वहाँ से भी रिवीजन करूँगी। और देखिए, जब आप एक चैप्टर कोई भी पढ़ लेते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेते हैं, तो देखिए जब घटना चक्र लगाते हैं ना तो उसमें भी वही सारी चीज़ें होती हैं जो आपने उस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। घटना चक्र में क्या है कि बस आपको ये पता चल जाता है कि इस जो टॉपिक है जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए और हमने कितना रिविज़न किया हुआ है। और देखिए, आप लोग को भी ऐसा ही करना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका कम से कम वीक में एक बार आपको रिवीजन करना है, और उस दिन आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी अब तक आपने पढ़ा हुआ है बस एक दिन आपको रखना है रिवीजन के लिए। अब देखिए, जो मेरे बहुत पहले से सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि हम लोग रिवीजन के लिए आज रखने वाले। लेकिन ये वीडियो अगर बस पहली बार कोई देख रहे हैं तो ना उनको भी मैं बता देती हूँ कि हम लोग अभी टारगेट बना के स्टडी कर रहे हैं ARO री एग्ज़ाम के लिए, जो कि 22 और 23 दिसंबर को होने वाला है। और ये शिफ्ट में भी होने वाला है। इसका वीडियो है ना वो मैं कल अपलोड करूँगी इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में। और एक मेरे व्यूवर हैं, उनका मेरे पास में कमेंट आया हुआ था कि इकोनॉमिक्स के लिए कह रहे हैं कि हम घटना चक्र लें या ना लें, क्योंकि उसमें ना करंट की भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, घटना चक्र तो आपको सारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास में। और देखिए, इकोनॉमिक्स में मानती हूँ कि देखिए हर एक सब्जेक्ट में ना कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक्स ऐसा पोर्शन है जो बजट भी इंक्लूड करता है साथ में, और भी सारी चीज़ें फाइनेंशियल, क्योंकि अपडेट रहता है उसमें, तो इसलिए जो नया अपडेट होता है वो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन साथ में जो स्टैटिक पोर्शन होता है ना, देखिए वो भी तो आता है। उसके लिए ना आप घटना चक्र ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया हुआ है, क्योंकि जितना आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा हुआ है अगर वो एग्जाम में आते हैं तो वो कम से कम क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। और करंट की बात रही तो देखिए, करंट में क्या है कि जितना पढ़ पाएंगे, तो करंट तो देखिए इतना होता है ना कि वो आप जितना पढ़ोगे वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में जो जनसंख्या वाला और नगरीकरण ये भी तो टॉपिक है ना, उसमें भी तो चीज़ें आती हैं। अब उसमें तो कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो 2011 की जो जनगणना है वो तो वही रहेगी, क्योंकि अभी तो कोई भी जनगणना नहीं शुरू हुई है। वो भी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप मेरे ख्याल से तो आप घटना चक्र से वो चीज़ें लगा लीजिए, क्योंकि उसमें कोई डेटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब जनगणना ही नहीं चेंज हुई है तो वो जो डेटा है वो कहाँ से चेंज हो जाएगा।
तो आप ले लीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम से पहले पहले आप जितना पढ़ पाएंगे वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। क्योंकि दिसंबर है, दिसंबर तक तो आप जितना भी है, देखिए आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो तो उसमें मिल ही जाएंगे अगर आप स्टैटिक पोर्शन भी तैयार कर लेते हैं। और एक कमेंट और था मेरे पास में, वो उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था कि जैसे कि उन्होंने कोई अभी कोर्स परचेज़ भी नहीं किया हुआ है और वो बड़ी कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सो देखिए, अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अब आप कोर्स परचेज़ करें या ना करें, अभी तो टाइम इतना भी नहीं कि अगर आप कोर्स परचेज़ कर लेंगे तो आपको शुरू से लेके अभी देखो 3 महीने का टाइम सिर्फ बाकी है। सो आप कोर्स के चक्कर में मत पड़िए, आप बुक को ही फॉलो कर लीजिए, बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और साथ में देखिए यूट्यूब में है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो यूट्यूब का सहारा ले लीजिए। और मेरे ख्याल से जो आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं ना, वो टॉपिक और साथ में घटना चक्र, वो दोनों लगाइए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आप फिर भी परचेज़ करना चाहते हैं तो इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे जो पिछली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं वो कौन सा कोर्स है और कौन सा यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पे मैं यूपी जीके पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था और हिंदी भी पढ़ा था, उसका जो शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक था वही हम लोग कवर कर रहे थे, सो उसका भी मैंने रिवीजन किया हुआ था। और अभी मुझे हिस्ट्री भी पढ़नी है और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। सो रात में सोने से पहले पहले तक मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना कवर करूँगी। और इन केस अगर थोड़ा बहुत रिवीजन रह जाता है तो वो मैं सैटरडे को करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ा हुआ है उसका कम से कम आपको रिवीजन ज़रूर करना होगा। और अब चलते हैं फ्रेंड्स, कल के टारगेट के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि कल हमको क्या क्या पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। सो देखिए, कल तो आपको पता ही है सैटरडे है, सो हमको वो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जो हम लोग डेली में नहीं पढ़ते हैं। सैटरडे और संडे में 3 से 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमको वीकेंड में पढ़ने होते हैं। अब देखिए, कल हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और ये घटना चक्र से मैं करूँगी। और देखिए, इकोनॉमिक्स में अभी तक हमने जो भी 3-4 टॉपिक पढ़ा हुआ है वो तो हमने पढ़ा हुआ, तो उसका तो रिवीजन कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ये जो जनसंख्या वाला टॉपिक है इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा देखो लेंदी है और इसको ना लर्न करने में टाइम लगेगा। और जनसंख्या जो है हमारा, ये भारत के संदर्भ में अभी हमको करना है, तो उसी को हमको रिवीजन करना है और ये घटना चक्र से करना है। सो इसलिए मैंने काउंट भी किए हुए हैं कि जो इसके पेजेस है ना वो 50+ हैं। सो इसको देखो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके करते रहेंगे तो हो पाएगा। सो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है और साथ में साइंस में भी आपको पता है कि हमारा जो ये टॉपिक था वो आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, सेल, ब्लड और हार्ट। और अब देखो, इनका तो रिवीजन ही कर लेना है आपको। और साथ में जो न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो प्लांट किंगडम। अब देखिए, ये वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो इसलिए ये मत सोचिए कि हम अगर सैटरडे को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सैटरडे को ही पढ़ के हमारा ख़त्म हो जाएगा। सैटरडे भी पढ़ लेंगे, संडे भी पढ़ लेंगे। और अगर इन केस बचता है तो हम लोग जो अगर डेली में हमारे पास टाइम बचता है तो उस टाइम पे भी हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा करके इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आज जो है हिस्ट्री है पूरी तरह से रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करना है। सो इसका जो रिवीजन है इनसे मुझे टाइम बचेगा, तो मैं रिवीजन जो है हिस्ट्री का भी करूँगी कल। सो फ्रेंड्स, ये रहे टॉपिक हमारे जो कल हमको पढ़ना है। और ये आप लोग भी पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आप ही लोग के कहने पे हम लोग टारगेट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उन्हीं टारगेट्स को हम लोग पढ़ते भी हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं भी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।